इसलिए आज भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप बनाया सज्जनों, और उस समय पे ये पृथ्वी नहीं थी। भगवान विष्णु ने विराट रूप बना करके अपनी दोनों जंघाओं को विशाल किया, और दोनों जंघाओं के ऊपर दोनों दानवों से कहा जाओ रखो हमारी जंघाओं के ऊपर, ये सूखी है गीली नहीं है ना। और आज दोनों जंघाओं के ऊपर भगवान विष्णु ने दोनों दानवों को रख के और चक्र सुदर्शन से दोनों का सिर से धड़ से सिर अलग कर दिया, दोनों को उद्धार कर दिया। बोलिए जगदम्बा माई की। और उनके शरीर से जो मज्जा निकली है सज्जनों, ये पूरी पृथ्वी उन्हीं के द्वारा निर्मित हो गई, इसलिए इसका नाम है एक मेदिनी। तभी से इस धरती का नाम पड़ गया मेदिनी। इसलिए सज्जनों दोनों का आज उद्धार कर दिया माता भगवती की कृपा से, क्योंकि इसकी माया में अच्छे फंस जाते, और यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु आदि भी उसकी माया से विमोहित हैं। यन माया बसवर्ती ब्रह्मा देवाधीशुरा, हम और आप नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता भी उसकी माया से विमोहित, कोई नहीं बचा। और उसकी माया कैसी है, जहां तक हमारी नजर नहीं, जहां तक हमारा मन जाता है वहां तक माया आया। वो स्वामी जी जो कह रहे गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, वहां तक हमारी माया है। इसलिए उसकी माया में चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे सज्जन मनुष्य हो, सब उसकी माया से विमोहित हो। इसलिए सूरदास जी ने कहा है माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी।
उसकी माया से कोई नहीं बच सकता। इसलिए वो गोचर जहां लगी मर जाई, सो सब माया जाने भाई। और सजनो, माया ही इस संसार को चला रही है, माया ही बना रही है और माया ही बिगाड़ रही है। ये सब माया का खेल। इसलिए सजनो, महाभारत की चर्चा भी देवी भागवत महापुराण में की गई है। एक राजा थे महाभिष। महाभिष के नाम के जो राजा थे वे स्वर्ग जाते थे। पहले धरती में इतने पुण्यात्मा जीव थे सज्जनों कि सशरीर स्वर्ग जाते थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सशरीर गए थे नहीं, और देवराज इंद्र आधा सिंहासन खाली रखता था, नहीं जाने कब जाए। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे मानस में, मानसकार लिख रहे हैं कि जिस समय देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठते जरूर थे, लेकिन आधा सिंहासन पर हमेशा खाली। बोले अर्घ सिंहासन आसन दे, अर्घ सिंहासन आसन दे, इसी प्रकार महाभिष नाम के राजा धरती के बहुत बड़े राजा थे, पुण्यात्मा थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए ब्रह्मलोक, और साथ में गंगा मैया भी गई। ब्रह्मा आदि देवताओं की सभा चल रही थी, उसमें गंगा, यमुना, नर्मदा, सब जितनी भी धरती की नदियां थी सब। लेकिन सभा में बैठना यदि आ जाए हमें तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बोलना आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई लोगों को तो बैठने ही नहीं आता है, नहीं? कई जगह देखा हमने को भागवत की कथा सुन रहे, भगवान की कथा सुन रहे, और व्यास गादी की तरफ ऐसे पांव फैला के बैठ जाए। यहाँ तो बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत अच्छे श्रोता मिले। हमने मास्टर साहब से काम रहा, श्रोता बहुत अच्छी है। तो सजनों, बैठना आ जाए और फिर बोलना आ जाए, ये भगवान की विशेष कृपा समझ। नहीं, कई आदमों की इतनी कड़वी वाणी रहती है, अच्छी बात भी करेंगे तब भी ऐसा लगता है जैसे बाण मार दिया। इसलिए सज्जनों, आज देवताओं की सभा में महाविष्णु नाम के राजा गए, माता गंगा, और इन देवियों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। माता गंगा सभा में गई, लेकिन पतले वस्त्र पहन के गई। शायद ये देवी भागवत महापुराण की कथा बता रही है, इन देवियों के लिए शिक्षा प्राप्त है, इसलिए गई। क्योंकि शास्त्र में जो भी सिद्धांत है वो सब हमारे आपके लिए ही है। माता गंगा पतले वस्त्र पहन के गई, और महाविष्णु नाम के राजा ने जिस समय गंगा मैया को देखा तो कामंद हो गया। और माता गंगा ने भी महाभिष को देख करके, और ये भी सज्जनों आक्रोशित हुई एक दूसरे को देख करके। ये दृश्य देख लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, ये ब्रह्मलोक है और ये काम तुम कर रहे हो, ये तो मृत्युलोक का है। इसलिए गंगा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जाओ धरती पर मानवी उचित कार्य किया है, इसलिए तुम नारी बनोगी मृत्यु लोक। अब बताओ, गंगा ने कहा कि प्रभु, यदि हम मानवी बनेंगे, मृत्यु लोक की नारी बनेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है, बहुत कष्ट होगा। और महाविष्णु नाम के राजा ने से भी कहा कि तुम भी धरती पर मृत्यु लोक में और कई वर्षों तक राज्य करोगे, लेकिन आज तुमने जिसे देख करके तुम बोमे हुए हो, कोई तुम्हारी पत्नी बनेगी। आज सज्जनों, दोनों श्रापित होकर के इस धरती पर आए,
इसलिए कहा है देवियों से कि कभी भी जो वस्त्र पहनो अपना अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रों की बात है, नहीं तो गंगा मैया नहीं बची, हम और आप कहां से बच जाएंगे। आज क्योंकि पहनने ओढ़ने से, खाने पीने से मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल यही तो हो रहा है भाई। ये मान रहे हैं कि भाई आप तो ठीक है, अपना भाव अच्छी रखती हो, लेकिन सामने वाले के भाव का पता है वो कैसा है। इसलिए सज्जनों, माताओं से निवेदन, एक जगह की बात बताया मेरे को, सत्य घटना। भोपाल में एक आदमी आया हमारे पास, बोले गुरुजी हम लड़का वाले की तरफ से आए हैं और आपको जरूर निमंत्रण देने आए हैं, आप मंच पे लड़के को आशीर्वाद देने आना। हमने कहा भैया हम खाते पीते कुछ है नहीं है, तुम्हारे अफर बफर में जाने से मतलब क्या। बोले आशीर्वाद दे के जाना बस। अब गार्डन में शादी थी, गार्डन में हो ही नहीं आजकल शादी, अब तो देहात में भी वो प्रथा बन गई। रहेंगे देहात में लेकिन विवाह शादी करने जाएंगे गार्डन में, क्योंकि मॉडर्न जमाना। और जैसे ही हम आशीर्वाद देने के लिए गार्डन में पहुंचे तो क्या देखें, हमने जब लड़का लड़की को देखा मंच पे तो दोनों एक सी लगे। हम यही नहीं पहचान पाए कि इनमें लड़का कौन है और लड़की कौन है। दो ही एक से बिल्कुल जीन्स पैंट और टी शर्ट पहने। हमने कहा यार गजब हो गया। तो एक बगल में भाई साहब खड़े थे, जीन्स पैंट पहने बढ़िया, हेपी कटिंग। हमने उनसे कहा भाई साहब, हमने कहा इनमें लड़का कौन है और लड़की कौन है ये बता दो, हम लड़का पक्ष से आए उन्हें आशीर्वाद देना। तो वो क्या बोली, तुम हमें भाई साहब क्यों कहते हैं। हमने कहा और आपसे क्या कहें, आप भाई साहब हो। भाई साहब, हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा भाई साहब आप नाराज मत हो, हम लड़का पक्ष से आए हैं, आशीर्वाद देना है लड़का को। आप बताओ इनमें लड़का कौन है और लड़की कौन है। हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि दोनों एक सी ड्रेस पहने। उसने कहा तुम हमसे लड़का भाई साहब मत कहो। तो हमने कहा वो क्या कहें। भाई भाई साहब शब्द कोई गलत थोड़ी है, भाई साहब आप बता दो। उसने फिर क्रोध में कहा तुम भाई साहब मत कहो, तुम हमसे भाई साहब कह रहे, हम तो दूल्हा की मम्मी। बताओ वो जीन्स पैंट पहने हुए थे। तुझे क्या है सब। इसलिए सज्जनों, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से मन के ऊपर बड़े संस्कार पड़ते हैं। इसलिए गंगा मैया के लिए श्राप दिया, क्योंकि वस्त्र पहने थी पतली, इसलिए अंग प्रदर्शन हो रहा था। इसलिए तो महाविष राजा देख करके विमोहित हुए, इसलिए दोनों श्रापित हुए। तो सज्जनों, आज गंगा मैया बड़ी दुखी रहने लगी और यहाँ पर वही महाविष नाम का राजा हस्तिनापुर में आकर के, उस समय पे प्रदीप राजा का राज्य चल रहा था, महाराजा प्रदीप। और प्रदीप के यहाँ सज्जनों जो बालक हुआ महाविष नाम का राजा श्रापित था, इसी का नाम शांतनु, यही शांतनु बनी। एक दिन महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए गए गंगा के किनारे, और गंगा ने भी स्त्री का रूप बनाया और इनके रूप लावण्य को देख करके राजा विमोहित हुआ। कहा हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। गंगा मैया ने कहा कि हम भी तुमसे विवाह करना तो चाहते हैं, हमारी स्वीकृति है, लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले हम स्वतंत्र रहेंगे, जो करेंगे आप उसमें टोका मत लगाना। यदि जिस दिन आपने रोक दिया, हम जो कार्य करें उसमें आपने जिस दिन टोका लगा दिया, उसी दिन हम आपके जीवन से अलग हो जाएंगे। अब महाराज शांतनु तो बहुत आकर्षित थे, विमोहित थे, इसलिए शर्त स्वीकार कर ली। बोले देवी हमें शर्त स्वीकार है, आप जो भी करेंगे स्वतंत्र, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। सज्जनों ध्यान से समझना, इसीलिए आज दोनों ने आकर के हस्तिनापुर में माता गंगा और शांतनु महाराज का विवाह हो जाता है। कालांतर में क्या हुआ, इसी से एक कथा और जुड़ी। एक बार अष्टवसु, देवी भागवत पुराण कहते, सूत जी महाराज कहते, हे ऋषियों
एक बार अष्टवसु, ये देवताओं के खजांची मान लो, खजांची, एक बार धरती पर आए और बाबा वशिष्ठ जी की इन्होंने नंदिनी गाय को देखा अयोध्या में और पूछा अष्टवसुओं ने, जो धौ नाम के वसु थे, उनसे कि इस नंदिनी गाय की क्या विशेषता है। तो कहा इसका दूध जो पी ले, ये समझ लो 10,000 वर्ष तक यदि जीवित रहेगा तो उसके शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा, जवान रहेगा। ये देखो गाय की महिमा, और आज वही गाय मारी मारी भर रही, 10,000 वर्ष तक बुढ़ापा नहीं आएगा। साथ में थी पत्नी, लेकिन पत्नी ने जैसे ही सुना तो धौ नाम के जो पशु थे उन्होंने उसका कि एक काम करो, इस गाय को ले चल। और हमारी सहेली है जो, वो एक मानवी कन्या है, कालांतर में क्या होगा कि वो बूढ़ी हो जाएगी, हम जवान। अब बताओ, यदि एक बूढ़ी डुकरी आशा है नहीं, और जवान बेटी की यदि मित्रता हो तो ये ठीक बात थोड़ी, वो तो बराबर वाले के साथ होता है संबंध। इसलिए इसका दूध हम अपनी सहेली को पिलाएंगे, वो भी जवान रहेगी। सज्जनों, धौ नाम के पशु ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम देवता हैं और फिर चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप। लेकिन पत्नी ने जब बात किया तो आज धौ नाम के पशु ने नंदिनी गाय के जो है सज्जनों गिरमा खोला, रस्सी खोली और चुरा करके ले गया। इसलिए कहा कि कभी कभी पत्नी की बात भी उतना ही मानना चाहिए, मानना तो चाहिए लेकिन उतनी भी मत मानो। अब आजकल तो पत्नी के अलावा दूसरे की मानना ही नहीं चाहिए। इसलिए सज्जनों, आज धौ नाम के पशु ने नंदिनी गाय की चोरी की वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ जी माता जगदम्बा के भक्त थे, उन्होंने त्रिकालज्ञ थे। जब ध्यान लगा के देखा कि नंदिनी है कहाँ, तो बोले पशु चुरा के ले गए, श्राप दे दिया। यदि तुमने देवता होकर के मानवोचित कार्य किया है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, धरती पर तुम मानव बनो। वशिष्ठ जी के पास में आए, 8 पशु चरणों में लौटे। संत तो क्षणे तुष्टे क्षणे पुष्टे। इसलिए मानसकार कहते हैं संत का स्वभाव कैसा है। बोले संत हृदय मक्खन की तरह होता है कोमल, संत हृदय नवनीति समान। मक्खन से भी ज्यादा कोमल, क्षणे पुष्टे। जब चरणों में लौटे तो कहा एक काम करना भैया, मानव तो तुम बनोगे लेकिन किसी स्त्री को आप देख लेना, उसके चरणों में लग जाना, तुम्हारा तुरंत जन्म लेते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बोले वो स्त्री और बता दो धरती में है कौन। बोले एक काम, इस समय गंगा मैया जो है वो भी श्रापित है, तुम गंगा मैया के यहाँ चले जाओ, प्रार्थना करो। संत की ये है महिमा। अपराध भी करो सज्जनों, संत के क्रोध में भी आपका भला होगा। संत मामूली नहीं है। और संत यदि मिल गए आपको तो भगवान जरूर मिलेंगे।
मानसकार कहते हैं विभीषण ने कहा अब हमें विश्वास हो गया कि परमात्मा बने। बोले अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहि राधे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, मानस में तो 4 संत आए। रामचरितमानस में 4 संता, हनुमान जी संता, नारद जी भी संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। और भैया 2 और हैं। और बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब सुनता, कहीं सुनहि एक भगवान की कथा कहने वाले और एक भगवान की कथा सुनने वाले इस धरती पर संत नहीं है, ये तो संत ही है। इसलिए सज्जनों आज वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और कहा जाओ गंगा मैया को पकड़ लो, गंगा मैया के चरणों में लगो, उद्धार हो जाए। आकर के 8वां बसु, लेकिन याद रखना 7 तो तुरंत जन्म लेते ही मोक्ष हो जाएगा, लेकिन जिसने हमारी नन्ही गाय की और रस्सी खोली है पत्नी के कहने पर, उसको तो धरती पर कुछ दिन रहना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा, बाणों की सैया। अच्छा, पितामह भीष्म ने कहा हे भगवान, ये तो पत्नी का कहना मान लिया, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, अगली बार हम विवाह नहीं करेंगे। इसलिए पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की, कहीं के नहीं आगे आप कथा सुनेंगे। इसी बहुत अच्छी चर्चा है देवी भागवत में। आज सज्जनों माता गंगा से प्रार्थना की, माता गंगा से कहा हे गंगा मैया, हम इस धरती पर जन्म लेंगे, हम चाहते कि हमारा उद्धार हो जाए जन्म लेते ही। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और आज सज्जनों गंगा मैया राजा राजकुमार शांतनु के साथ में जब विवाह हुआ, कालांतर में शर्त थी कि हम जो करेंगे टोकना मत। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बालक हुआ, तुरंत जैसे ही बालक हुआ गंगा मैया ने उठाया और गंगा मैया के किनारे ले गई। पीछे पीछे शांतनु क्या देखते, ले जाकर के डुबा दिया। लेकिन शर्त है, अब कष्ट तो हो रहा है शांतनु को, लेकिन कह नहीं सकते। इसी प्रकार एक एक करके 7 जो पशु थे उनके लिए गंगा मैया ने उद्धार करा दिया। लेकिन 8वें जो पशु थे पितामह भीष्म देवव्रत के नाम से, आज सज्जनों 8वें जब पशु प्राप्त गंगा मैया के कोख से जन्म लिया, इनको भी बहाने के लिए चली। तो अब तो शांतनु का सज्जनों धीरज फूट गया। बोले आज पता चला कि जो इतनी सुंदरी हो, क्योंकि गंगा मैया बहुत सुंदरी, जो सुंदरी हो सकता है, लेकिन बताइए आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि इतनी सुंदर होते हुए भी इसका स्वभाव भी सुंदर होगा। यदि डांकनी भी है तो वो भी मरे मराए बच्चों को खाती है। तू तो डांकनी से भी गजबी थी, तू तो नागनी है, क्योंकि नागिन का काम है ये कि बच्चा पैदा हुए और बच्चे खुद ही खा लेते। इसलिए एक काम करो, कम से कम हमारे आगे वंश को चलाने के लिए इसको तो छोड़।
गंगा मैया ने कहा ठीक है राजन, ये तुम्हारा बालक तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन अब हमारा कार्य यहाँ से पूरा हो गया, क्योंकि शर्त थी आज तुमने हमारे कार्य में टोका लगा दिया, इसलिए अब तुम्हारा काम तुम जानो। लेकिन इस बालक को हम लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि बालक की साज समार लालन पालन माँ के अलावा कोई नहीं करेगा। इसका हम लालन पालन करेंगे और कुछ समय के बाद जब वेद विद्या में, शस्त्र विद्या में ये पारंगत हो जाएगा, फिर हम आपको ये आपका बालक सौंप देंगे। और वास्तव में पहली गुरु होती है माँ, बालक की पहली गुरु माँ, और बालक जैसी शिक्षा ग्रहण करता है मां से ही करता है। तो सज्जनों, आज शांतनु के कहने पर गंगा मैया अदृश्य होने के लिए जा रही, लेकिन पितामह भीष्म जो देवव्रत के नाम से 8वें वसु थे, ले जाकर के परशुराम जी के विद्याध्ययन कराया आश्रम में, वेद विद्या से, शस्त्र विद्या से पारंगत हो गए। जिनके गुरु परशुराम जी कोई साधारण थोड़ी। इसलिए सज्जनों, माता जो है बालक की गुरु है। एक दिन एक बालक स्कूल में गया, ध्यान से समझना, मास्टर साहब भी बैठे और भी मास्टर होंगे। मास्टर साहब ने बालक से पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कपड़े कितने जोड़ी? उसने बिल्कुल ईमानदारी से बता दिया कि माँ साहब हमारे यहाँ केवल एक जोड़ी कपड़ा। और जैसे ही बालक शाम को घर गया, अब देखो शिक्षा मिल रही, घर गया, माँ से कहा, माँ आज माँ साहब पूछ रहे थे तुम्हारे पास कितने जोड़ी कपड़ा, हमने बिल्कुल सही बता दिया। उसने कहा, बेटा कितने जोड़ बताए? हमने कह दिया एक जोड़ है, तो एक जोड़ बता दिया। और माँ ने उठा कर एक तमाचा मारा बालक, तूने हमारी नाक कटवा दी, थोड़ी बड़ा चढ़ा के बता दिया। अब ये शिक्षा मिल गई, झूठ बोलने की शिक्षा माँ से मिल गई। अब तो दूसरे दिन फिर बालक से पूछा माँ साहब ने, तुम्हारे पास कितने जोड़ कपड़ा है? अब तो वो झूठ बोलने की वहां से शिक्षा प्राप्त करके आया है घर से, इसलिए कहा माँ साहब 5 जोड़ी। अब इसका जब झूठ बोलना प्रारंभ हुआ सज्जनों, तो जिस चौराहे पे ये बैठ जाए, इसकी गप सुन के आदमी झेल ही ना पाए, इतनी झूठ। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब बालक बड़ा हो गया तो सगाई संबंध के लिए मेहमान आने लगे। एक दिन मेहमान आए, पिताजी घर पे नहीं थे और ये बालक था। अब बालक तो क्योंकि उसको शिक्षा मिली थी झूठ बोलने की, एकदम मेहमानों ने पूछा, भैया एक बात बता, सो ये लपेटे में बता रहा है, बड़ा चढ़ा के, हर काम को बड़ा चढ़ा। मेहमानों ने पूछे, क्यों भैया जमीन कितनी है? बोले 500 एकड़। 500 एकड़ 100 एकड़ की बात चल रही। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास मशीनें कितनी हैं? बोले ज्यादा नहीं, कम से कम 100 खाड़ मशीनें हैं और 2-4 मशीनों की बात चल रही है। मकान कितने हैं? बोले सुनो भैया, एक गाडरवाड़ा में, एक बनखेड़ी में, भोपाल में, एक जबलपुर में, ये की बात चल रही है। बैंकों में खाता कितना है? बोले गाडरवाड़ा, बनखेड़ी, जबलपुर और नरसिंहपुर और 1-2 बैंकों की बात चल रही है। इसी प्रकार लपेटे में मेहमान पूछते जा रहे, वो बता जा रहा है। तो मेहमानों ने पूछ लिया कि भैया पिताजी, तो इसने कहा पिताजी एक बोले जबलपुर गए हैं, एक गाडरवाड़ा का, एक की बात चल रही है। बताया मेहमानों ने कही हो गई सगाई। और सज्जनों, इस प्रकार से मां से शिक्षा प्राप्त होकर के कहां से कहां चला गया। इसलिए आज माता गंगा ने देवव्रत नाम के जो वसु थे, वेद विद्या में, शस्त्र विद्या में पारंगत करके, और एक दिन सज्जनों महाराज भीष्म पितामह बाणों से और गंगा मैया का पुल बांध दिया। और उसी समय घोड़ा पे बैठ के महाराज शांतनु गए गंगा के किनारे, देखा, कहा धन्य है तेरी माँ को, धन्य है तेरे गुरु को। आखिर तेरा गुरु कौन है? हे बालक,
और तेरी माँ कौन है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इतने में गंगा मैया ने स्त्री का रूप बनाया और जल से निकल के तुरंत देवव्रत से कहा, एक काम करो, ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो। और आज महाराज शांतनु से कहा कि हे महाराज शांतनु, यही तुम्हारा वो बालक है जिसको हम लेकर के आए, आज से तुम्हारा बालक तुम्हें सौंपते। महाराज शांतनु उस बालक को लेकर के सज्जनों जब आए हस्तिनापुर, राजकुमार आज सज्जनों युवराज पद पे आसीन किया। और एक दिन सज्जनों अचानक महाराज शांतनु शिकार खेलते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर एक ढीवर जिनके यहां बेटी के रूप में सत्यवती थी, और उस निषाद कन्या को जब देखा, क्योंकि इसका नाम था मत्स्यगंधा, और मत्स्यगंधा से सज्जनों इसके शरीर से पहले तो मछली की सुगंध निकलती थी, लेकिन सज्जनों ऋषि के वरदान के कारण और इसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। आज इसके शरीर से जब सुगंध निकली, महाराज शांतनु इसके ऊपर आकृष्ट हुए। निषाद राज से कहा कि एक काम करो, इस कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो, हम इसे धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं। निषाद ने कहा कि सुनो, हमारी शर्त है महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है? इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो राजगद्दी का अधिकारी होगा। लेकिन महाराज शांतनु ने कहा कि हमारा बालक तो पहले से ही तैयार है, और हमारे कुल में ये परंपरा है कि ज्येष्ठ बेटा ही राजगद्दी का अधिकारी होगा। ऐसा नहीं हो सकता। आज महाराज शांतनु आए और महलों में चिंतित थे। एक दिन अचानक पितामह ने देख लिया भीष्म ने कि नहीं जाने पिताजी आजकल बहुत चिंतित रहते, बताते कुछ है नहीं। अच्छा, और पिता चिंता में रहे और बालक को चिंता ना हो, वो पुत्र नहीं है, वो तो कुपुत्र है। और आजकल सुनो, चाहे माता पिता कितनी चिंता में हो, श्रीमती जी चिंता में नहीं हुए, बस बाकी का हम चल जाएंगे। नहीं, उनका मूड खराब नहीं होना चाहिए। बाकी माता पिता 24 घंटा चिंता में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कलिकाल है। इसलिए सज्जनों पितामह भीष्म ने देखा आजकल पिताजी बहुत चिंता में है, लेकिन बताते नहीं है। मंत्रियों से एक दिन पूछ लिया। मंत्रियों ने कहा कि हे देवव्रत, एक दिन अचानक तुम्हारे पिताजी यमुना के किनारे गए और सत्यवती को देख करके महाराज ने प्रस्ताव रखा विवाह का, लेकिन सत्यवती के पिता निषाद ने कह दिया इसके गर्भ से जो बालक होगा वो राजगद्दी का अधिकारी होगा। तब से तुम्हारे पिताजी चिंतित। बोले इतनी सी बात है? बोले हाँ। तो आज पितामह भीष्म घोड़े के ऊपर बैठ के गए सज्जनों, निषाद से कहा कि तुम्हारी कन्या हम अपनी मां बनाना चाहते हैं। बोले ठीक है, लेकिन हमारी शर्त है, इसके गर्भ से जो बालक होगा वो राजगद्दी का अधिकारी होगा। और हे देवव्रत, हम तो चाहते हैं कि मां मत बनाओ, तुम तो अरे धर्म पत्नी बना के ले जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। बोले नहीं, जिसके ऊपर हमारी पिताजी की आसक्ति हो गई है उसको तो हम मां बना सकते हैं, उसको पत्नी कैसे बनाएंगे? लेकिन हमारी शर्त है, इसके गर्भ से जो बालक होगा वो राजगद्दी का अधिकारी होगा। बोले हम बिल्कुल वचन देते हैं, इसके गर्भ से जो होगा कोई राजगद्दी का अधिकारी होगा। बोले हम कैसे माने? भाई आप राज नहीं लोगे ये तो मान सकते हैं, लेकिन आपका जो बेटा है आगे चल करके वो राज छीन लेगा। तो आज पितामह भीष्म ने कहा ये इतना डर है तुम्हें, तो हम तुम्हें एक बात बताएं, हम ये आज प्रतिज्ञा करते हैं, ये भीष्म प्रतिज्ञा है, आजीवन हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ये है धरती में बेटे। इसलिए सज्जनों
आज पिता के सुख के लिए अपना सुख त्याग दिया ये बेटे। आज मां सत्यवती को रथ में बैठाला और माता के रूप में ला करके शांतनु को सौंप दी। बेटा ये तू कैसे लाया है? बोले पिताजी जो शर्त थी वो शर्त हमने मंजूर की। तो क्या तेरा बेटा जो होगा क्या तू राज नहीं लेगा? बोले हम नहीं पिताजी, हमने सौगंध खाई है, प्रतिज्ञा करी है, जीवन पर्यंत हम विवाह नहीं करेंगे। आज महाराज शांतनु के नेत्रों से झरझर आंसू टपकने लगे। बोले धन्य है बेटा, तूने हमारे प्रति ये सुख छोड़ दिया जीवन का, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जब तूने हमारे लिए सुख छोड़ा है तो हम आशीर्वाद देते हैं, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत नहीं होगी। और मरते समय जब आदमी मरने लगता है, मरना सन अवस्था में होता है, उस समय नाम नहीं आता, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं मरते समय वो टेढ़ी टांग वाला भगवान तेरे सामने होगा और सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं होंगे जब तक तू मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। ये आशीर्वाद इसलिए कहा है सज्जनों, राम सो न धीर, राम सो न धीर, न वीर हनुमान सो, और पाली सो लड़ैया, न क्रोध परशुराम सो। राम जी जैसा कोई धीर गंभीर नहीं है। वाह देखो भाई, हमारे ठेकेदार साहब सिलवानी से आए कथा सुनने के लिए। एमपीबी में जो है बिजली विभाग में ठेकेदार है, ट्रांसफार्मर आदि आदि जो भी कार्य करते हैं हमारे क्षेत्र में यही करते हैं। और सुबह चर्चा हुई, बोले नर्मदा जी आ रहे हैं, हम चाह रहे कथा भी मिल जाए, तो हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगी, आ जाओ आप। तो व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। बोलिए जगदम्बा महारानी की। बोले राम सो न धीर, राम जी जैसा कोई धीर नहीं है। परशुराम जी खोपड़ी पे फरसा घुमा रहे हैं और राम जी क्या कह रहे हैं? नाथ संबोधन भंजन निहारा, नाथ संबोधन भंजन निहारा, कोई है कोई दास तुम्हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा, ये क्यों एक दास तुम्हारा। ये राम जी है नहीं, इसलिए राम सो न धीर और न वीर हनुमान सो। हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं है। आज दिन कौन सा? शनिवार है। बताओ शनिवार के दिन हनुमान जी ने कहा कहां चले जाए, थोड़ी हमारी चर्चा भी हो जाए। इसलिए सज्जनों, हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं है। हनुमान जी में कितना बल है। राम सो न धीर, न वीर हनुमान सो, बाली सो लड़ैया, न क्रोध परशुराम सो, और भीषम सो पूत। जो चर्चा सुन रहे हैं आप देवी भागवत में, पितामह भीष्म जैसा कोई पूत नहीं है जिसने अपने पिता के सुख के लिए जीवन पर्यंत अपना सुख छोड़ दिया है। कोई दुनिया में ऐसा? बोले भीषम सो पूत, ना सपूत भागीरथ सो, बोले सत्य हरिश्चंद्र सो, न दानी बलीकरण सो, न रूप चार काम सो, न तेजमान भानु सो, न योगी शिव शंकर सो, न भोगी घनश्याम सो, और भाई नहीं भरत सो। संसार में यदि भाई हैं तो भरत। बोले भाई नहीं भरत सो। आजकल के भाइयों की कुछ मत पूछो। एक ने कहा महाराज जी हमें भरत चले सुनने,
लेकिन थोड़ी जल्दी कर देना। हमने कहा भैया भरत चरित्र भी सुनना और जल्दी भी, कारण क्या है? बोले पेशी चल रही है तो अब पेशी जाना है आज। हमने कहा पेशी कौन से केस चल रहा है? बोले कछु नहीं, एक बेटिया की जमीन के ऊपर से हमारे भैया से केस चल रहा हो। बताओ भरत चरित्र सुनने और भैया से केस। एक तो 500 रुपया किलो के पेड़ा बांट रहा है स्टेशन पे। हमसे बोला गुरुजी हम केस जीत गए, ले मिठाई खाओ प्रसाद खाओ। हमने कहा एक बात बताओ, केस कौन से लगा था आज, तुम कौन से जीत गए? बोले हमारे भाई से केस चल रहा था जमीन के ऊपर। हमने कहा रखो तुम्हारे पेड़ा, हमें नहीं खाना। तो आजकल के भाई हैं, इसलिए भाई नहीं भरत सो भैया न व्रत एकादशी सो, और गंगा सो न तीर्थ है न मंत्र राम नाम सो। बजाओ ताली, अच्छी लगी हो बात। संसार में राम जी जैसा कोई वीर नहीं, हनुमान जी जैसा कोई वीर नहीं। हनुमान जी में कितना बल है? शास्त्रों में एक रोम की तुलना आई है, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे अतुलित बल धामम, जिनके बल को कोई तोला ना जाए, है नहीं। हनुमान जी के एक रोम की तुलना आई है शास्त्रों में, बाकी पूरे रोम की नहीं आई, पूरे शरीर की नहीं आई। तो कितना बल है आप ध्यान से समझो सजनो। हनुमान जी में इतना बल है एक रोम में, आप ध्यान से समझना। पहले बल तोला जाता था हाथियों से। बोले ताड़का में कितना बल है? बोले 1000 हाथ। बोले दुशासन में कितना? 10,000 हाथियों का। लेकिन अब आज के युग में बल तोला जाता है घोड़े से। बोले कितने हाथ पावर है? हाथ माने घोड़ा, पावर माने शक्ति, तो कितने हाथ पावर है। लेकिन पहले हाथियों से तोला जाता था, और जो योद्धा होते थे उनकी क्वालिटी थी सुभट, भट्ट, सुभट, दारुण भट्ट, महाभट्ट, 4 प्रकार के योद्धा होते थे। भट्ट माने योद्धा। तो आप सावधानी से समझें, हनुमान जी में हमारे वेद भगवान कहते कितना बल है केवल एक रोम में। इसलिए तो गोस्वामी जी हार गए, बोले अतुलित बल धामम, जिनके बल को कोई तोला ना जाए। बोले कितना बल है? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है सज्जनों, उतना बल एक भट्ट में होता है। और 10,000 भट्टों में जितना बल होता है, उतना बल एक सुभट में होता है। और 10,000 सुभटों में जितना बल होता है, उतना बल एक दारुण भट्ट में होता है। 10,000 दारुण भट्टों में जितना बल होता है, उतना बल एक महाभट्ट में होता है। और 10,000 महाभट्टों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के एरापत एक हाथी में 5 सूरों वाले में होता है। और 10,000 एरापत हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में हुआ करता है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है, उतना श्री हनुमान जी महाराज के एक रोम में हुआ करता है। बोलिए बजरंगबली की। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे अतुलित बल धामम। इसलिए राम सो न भीर, न वीर हनुमान सो, और बाली सो लड़ैया, न क्रोध परशुराम। भीष्म सो पूत है, ये पितामह भीष्म है, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए सज्जनों अपना सुख त्याग दिया। देवी भागवत महापुराण कहती है सज्जनों, आज धन्य है पिता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तूने यदि हमारे लिए अपने जीवन पर्यंत सुख को त्याग दिया है। आशीर्वाद देते हैं सज्जनों, जिनके ऊपर माता पिता प्रसन्न हो जाएं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। लेकिन आजकल माता पिता 24 घंटा दुखी रहे, लेकिन श्रीमती जी खुश रहे। यह समस्या बड़ी समस्या। लेकिन मानसकार कहते, गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, यदि माता पिता जैसे प्रिय है, उसके लिए धरती में 4 पदार्थ जिनके लिए हम बैठे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अच्छा यही चाहिए हमको, और क्या चाहिए बता? यदि 4 पदार्थ चाहिए तो उसकी मुट्ठी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे 4 पदार्थ
करतल ताके चार पदारथ करतल ताके लेकिन सत्य है क्या? प्रिय पीतू मातू मान समझा के प्रिय पीतू मातू बोले चार पदार्थ करतल ताके लेकिन शर्त है प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अब आप अपने हृदय पे हाथ रखो और थर्मामीटर लगाओ कथा से कि हम कहीं गलत तो नहीं। ये सत्संग सज्जनों और ये आजकल यही कथा है नहीं? कथा तो हम इतनी सुना देंगे आपको, लेकिन कथा से आपको शिक्षा प्राप्त हो जाए कि हम प्रयास करते हैं। समाज सुधरे वही कथा है। लेकिन आजकल माता पिता तो जहर की तरह लग रहे हैं। प्रिय कौन लग रहा है? बोले ससुराल प्यारी लगी जब से रे पुरूप कुटुंब। हम नहीं कह रहे, मानस बोल रही है। ससुराल प्यारी लगी जब से रे पुरूप कुटुंब ससुराल प्यारी लगी जब से रे पुरूप कुटुंब सुत मान ही मात पिता जब लो अब लाभ खुदी के नहीं जब सुत मान ही मात पिता जब लो अब लाभ खुदी के नहीं जब। ये हाथ लेकिन शर्त क्या है? बोले चार पदार्थ। और कौन से? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये पितामह भीष्म की कथा बता रही, इनको क्या नहीं मिला बताओ, है नहीं? चार पदार्थ करतल ताके लेकिन भैया प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। भक्त पुंडरीक, महाराष्ट्र का एक भक्त है पुंडरीक, मात्र पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के एक बार हमारा गोविंद उसको दर्शन देने के लिए गया। भगवान जिसकी दरवाजे पे खड़े हैं वो पितृ सेवा में लगा है, पितृ भक्ति में। गोविंद बाहर से आवाज लगा रहा है, पुंडरीक दरवाजा खोलो, हम तुम्हें दर्शन देने आए। लेकिन ये जो चरण दबा रहे थे पिताजी के, पुंडरीक ने कहा कि सुनो आप कौन हो? बोले हम साक्षात कृष्ण हैं। दरवाजा खोलो। बोले क्षमा करना, जब तक पिताजी संतुष्ट नहीं हो जाएंगे जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। तो भगवान बोले कि हम ऐसे ही खड़े रहे? बोले नहीं सरकार, खड़े मत रहो। और वहां से एक ईंट फेंकी, ईंट। और सज्जनों हमारे यहाँ ईंट कहते हैं और महाराष्ट्र में उस ईंट को कहते हैं पीठ। हमारे यहाँ ईंट, वहां पीठ। तो उन्होंने एक ईंट उठाई और वहीं से ईंट फेंक दी। बोले सरकार जब तक पिताजी हमारे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे हम उठेंगे नहीं, तब तक एक काम करो, बीछ लो, माने ईंट के ऊपर बैठ जाओ, बीछ लो। भगवान बांके बिहारी सज्जनों पितृ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए, बोले हम दर्शन देने नहीं आए, हम तो तेरे दर्शन करने आए हैं। तो कैसा पितृ भक्त है? यदि तू कह रहा है कि पिताजी संतुष्ट हो जाएंगे तब हम दर्शन देंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे इसी ईंट पर। तो सज्जनों उस ईंट के ऊपर जब खड़े हुए हमारे ठाकुर, उनका नाम पड़ गया विट्ठल। और ये विट्ठल भगवान की जय। इसलिए चार पदार्थ करतल ताके लेकिन प्रिय पितु मात प्राण समझा के। पितामह भीष्म के ऊपर सज्जनों ऐसी कृपा की महाराज शांतनु ने, और साधारण नहीं है, अष्ट वसु में है। और आशीर्वाद दिया था कि अंतिम समय पे गोविंद आएगा। तो वास्तव में जिस समय भगवान पांडवों को राजगद्दी दे करके और द्वारका जा रहे थे,
उस समय आखिरी समय पे महाभारत के युद्ध के बाद आज गोविंद को पितामह भीष्म की याद आई और पितामह भीष्म के पास पांचों पांडवों को द्रौपदी को साथ में जब ले गए, अब 54 दिन से बाणों की सैया पे छिदे पड़े हैं। कितने दिन हो गए थे? 54 दिन। 54 दिन से बाणों की सैया पे पड़े। आज पितामह भीष्म के पास जब भगवान द्वारकाधीश पहुंचे, अब प्रणाम तो कर नहीं सकते कि इनको चारों तरफ बाण लगे, पूरे शरीर में बाण लगे। और गोविंद पांचों पांडव को इसलिए ले गए थे कि इन्हें कुछ हम शिक्षा दिलवाना, क्योंकि पितामह भीष्म के द्वारा यदि पांडवों को शिक्षा मिलेगी वो ज्यादा असर करेगी। अच्छा, कारण क्या है सज्जनों? जब तक गुरु के प्रति हमारा गुरु भाव नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक कितनी ऊंची शिक्षा हमें मिल जाए वो शिक्षा काम नहीं करेगी। इसलिए बताने वाले के प्रति जो है समर्पण का भाव होना चाहिए। जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, कोई भी शिक्षा देते हैं तो युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं? अरे ये तो गोपाला है, ये तो हमसे छोटा है। इसलिए एक काम किया जाए, आज पितामह भीष्म के द्वारा इनको शिक्षा दिलवाई जाए। अरे शिक्षा तो हम ही देंगे, लेकिन पितामह भीष्म के हृदय में हम बैठ जाए, ड्रेस बदल लेंगे अकेले बस। आज पांचों पांडवों को जब लेकर के गए और पितामह भीष्म से कहा, इस कन्हैया ने कहा, सुनो पितामह, ये तुम्हारे पांचों पांडव राजगद्दी पे बैठ चुके, अब इन्हें कुछ शिक्षा दे दो और हम द्वारका जा रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि गोविंद एक बात बताओ, आपसे बड़ा कोई राजनीतिक तो दुनिया में हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो हम जरूर शिक्षा देंगे। और बहुत अच्छी शिक्षा दी है। देवी भागवत पुराण में भी उल्लेख है और श्रीमद् भागवत में भी सूत्र आया। सज्जनों कहा कि सुनो, हे पांडवों,